अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। तो हमारे पास तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं टेंसेस की: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरी होती है फ्यूचर टेंस। फिर हमारे पास इन तीन मेजर कैटेगरीज की सब कैटेगरीज होती हैं और तीनों की फोर सब कैटेगरीज हैं जो ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले सिर्फ जो है उनकी शुरू का टेंस का डिफरेंस है। देखें, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हमारे पास आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड पे प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर हमारे पास पास्ट टेंसेस में आ जाते हैं वही सिंपल पास्ट हो जाता है उसकी जगह पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फोर्थ पे हमारे पास जो फ्यूचर टेंसेस होते हैं उनकी हमारे पास भी फोर कैटेगरीज होती हैं: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ पे आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ जाएं हम इनकी रूल्स और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है जी। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ हमारे पास क्या चीज़ आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आता है बस। और उससे पहले हमारे पास क्या आता है? ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, शी ईट्स एन एप्पल। सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले शी हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है जी। ईट्स हमारे पास वर्ब है, और ये क्योंकि एक एप्पल है तो इसलिए हमने एन एप्पल कर दिया। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। आर्टिकल हैं उनको अभी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अगर आपको जिसको नहीं पता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है तो आप हमारे आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स क्या होती हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास हो जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट होता है हमारे पास सबसे पहले, फिर हम प्लस करते हैं उसमें या तो इज या फिर एम या फिर आर, ठीक है जी। और फिर हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी आता है। आईएनजी आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये सेंटेंस हो जाएगा, एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा, शी इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। शी इज हमारे पास, ये देखें यहाँ से आ गया इज एम आर की जगह, क्योंकि एक था इसलिए हमने इज लगाया। अगर ज़्यादा होते, ठीक है, मोर देन वन होते तो हम आर लगाते। अगर कोई बंदा अपने बारे में बोलता तो वो एम लगाता, आई एम, ठीक है। ये हमारे पास देखें यहाँ पर आ गया ईटिंग, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी हो गया। एन एप्पल,
ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। ठीक है जी, ये आर्टिकल वैसे अलग होता है, बट ये कि अभी हम आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं करें क्योंकि एक एप्पल है इसलिए हमने एन एप्पल लगा दिया। एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, एन को छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस जो कि हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्मूला होता है हैज़ और हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव। ठीक है जी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब प्रेजेंट परफेक्ट की हमने फॉर्मूला देख लिया, अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल ऊपर वाली जो एग्जांपल है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा शी हैज़ ईटन एन एप्पल। यहाँ पर हमारे पास शी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारे पास ये देखें इधर से आ गया, हैज़ या हैव हो गया, यहाँ पर हमारे पास हैज़ आएगा। ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और एन एप्पल में से एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रेजेंट की आखिरी कैटेगरी की तरफ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जनाब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास आता है सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास हैज़ या हैव होता है, उसके साथ हम बीन लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम आखिर में लगाते हैं आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी लगाएंगे, और आखिर में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हमारे पास सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल। शी हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल। तो देखें कितना सिंपल है। शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीइंग हमने ये देखें पूरा यहाँ पर फॉर्मूले में हैज़ बीइंग था, और ईटिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, एन एप्पल में से एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम दूसरी टाइप ऑफ टेंसेस के ऊपर जो कि हैं पास्ट टेंस। इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। सिंपल पास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और फिर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है शी एट एन एप्पल। एग्जांपल है
शी हैड एन एप्पल। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, शी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, ये मैं गलत लिख दिया, इट्स सब्जेक्ट। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, एट हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आप में से जो नहीं जानता कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, आप आई बटन पे ऊपर देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी सेकंड टाइप, जो क्या है पास्ट कंटिन्यूस। फॉर्मूला हमारे पास इसके अंदर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी हमेशा आएगा, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। ऊपर वाली सेंटेंस को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा शी वॉज ईटिंग एन एप्पल। शी वॉज ईटिंग एन एप्पल। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, शी हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, वॉज हमारे पास यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ सॉरी वॉज हमारे पास फॉर्मूले से आ गया, फिर हमारे पास ईटिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, और एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ इसकी ही पास्ट की थर्ड टाइप के ऊपर, जो कि हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हमारे पास फॉर्मूले में और क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब, अब एक इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का, शी हैड ईटन एन एप्पल। शी हैड ईटन एन एप्पल। ठीक है जनाब, इसके अंदर हम हाईलाइट कर देते हैं, शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारे पास यहाँ से आ गया फॉर्मूले में से, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन है, और एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट पास्ट टेंस की हम टाइप देख लेते हैं, जो कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आईएनजी के साथ, सॉरी हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है शी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। शी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। ठीक है,
हाईलाइट कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास शी है, हैड बीन फॉर्मूले से पूरा आया है। ईटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है। एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम फोर्थ, हमारे टेंसेस के फोर्थ जो टाइप थी वो थी फ्यूचर टेंस। ठीक है जी। फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है फ्यूचर सिंपल। इसका हम सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, या आप उसको इन लेमैन लैंग्वेज फार्मूला कह सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास उसका ये हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले, फिर हम उसमें ऐड करेंगे विल या फिर शैल। ठीक है जी। और उसमें हम ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और आखिर में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे जैसे प्रीवियस थे, उन्हीं सेंटेंसेस को हम थोड़ा मॉडिफाइड करके फ्यूचर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। हमारे पास सेंटेंस होगा शी विल ईट एन एप्पल। शी विल ईट एन एप्पल। ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास शी जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, विल यहां से आ गया, ईट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, एंड एप्पल में से एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड हमारे पास टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हम करते हैं विल या फिर शेल, और उसके साथ आता है बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं उसमें ऐड आईएनजी, फिर आखिर में हम ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। प्रीवियस सेंटेंसेस को ही हम मॉडिफाइड करते हैं और बनाते हैं इसका फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस। तो हमारे पास हो जाएगा शी विल बी ईटिंग एन एप्पल। ठीक है जी। अब हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट शी है, विल भी हमारे पास यहाँ से फॉर्मूल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से या फॉर्मूले से आ गया। ईटिंग हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ईटिंग यहाँ पर देखें फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है, कंटिन्यूस सेंटेंस है, हमने पढ़ा हमेशा कंटिन्यूस सेंटेंस में आईएनजी आता है। अच्छा जी। थर्ड में हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट, जिसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, विल या फिर शेल हैव होता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और आखिर में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लेते हैं हम। सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा इसका शी विल हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है जनाब। इसके अंदर शी हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारे पास यहाँ से आया, हैव ऑलरेडी हमारे पास उस फॉर्मूले में था, ईटन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम आखिरी टाइप की ऊपर, जो कि है
फोर्थ टाइप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसके अंदर हम सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल हैव बीन, फिर हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी आएगा, फिर आखिर में हमारे पास इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब हम इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल में आ जाता है शी, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट था, विल, फिर हमारे पास हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन ईटिंग, जो कि हमारे पास एक एक्शन था, वर्ब था, और आखिर में हम करेंगे एन एप्पल, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट था। तो देखें जी कितनी आसानी से हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को जहन में रखते हुए एक सेंटेंस बनाया। इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को बस आपने फॉलो करना है। अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो इसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट का बनाना है तो हमने जो पिछले अभी देखे उनमें आपने वो इस्तेमाल करने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के डालें जो कि किसी भी एक उससे ताल्लुक़ रखता हो, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, जो भी आपका दिल हो। बस आपने उसके अंदर जो है वो सेंटेंस इस जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और एक सेंटेंस बनाना है। कमेंट सेक्शन में आप उसको डालिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।